नमस्कार। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी मनवीर भाटी ने दादरी विधानसभा में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें लाखों की संख्या में स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। दादरी विधानसभा के गुर्जर समाज के लोगों ने इस विशाल रैली में हिस्सा लेकर विरोधियों को यह बता दिया कि इस बार दादरी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी मनवीर भाटी भरी मतों से विजयी हो रहे हैं। इस विशाल जनसमूह को देखकर बीजेपी के सिटिंग विधायक तेजपाल नागर के होश उड़ गए। गुर्जर समाज के स्थानीय निवासियों ने बताया कि तेजपाल नागर ने हमारे पूर्वज गुर्जर समाज के सम्राट मिहिर भोज जी का अपमान कराया है। इस बात को लेकर गुर्जर समाज में रोष व्याप्त है। पूरे गुर्जर समाज ने एकमत होकर सम्राट मिहिर भोज जी का अपमान करवाने वाले तेजपाल नागर, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको सबक सिखाने का मन बना लिया है। पूरा गुर्जर समाज एकजुट होकर बसपा के प्रत्याशी मनवीर सिंह भाटी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराकर सम्राट मिहिर भोज जी का अपमान करवाने वालों को सबक सिखाएंगे। आज की इस विशाल रैली को देखकर दादरी विधानसभा में सपा और भाजपा के प्रत्याशी कोने में बैठ गए हैं और दादरी विधानसभा से मनवीर भाटी हाथी पर बैठकर 10 मार्च को जाएंगे लखनऊ विधानसभा में, ऐसा दादरी विधानसभा के स्थानीय निवासियों का कहना है। आगे क्या कुछ कहा मनवीर सिंह भाटी ने, सुनिए। जो गांव है तो गांव के हिसाब से 4 गुना मुआवजा, शहर है तो शहर के हिसाब से 2 गुना मुआवजा के हिसाब से जो कानूनी अधिकार मिल सके उस बात की लड़ाई है। यहाँ के जो मजदूर हैं उनको काम मिल सके, उनके काम की लड़ाई है। यहाँ के जो हमारे आप देखते होंगे बायर्स लोग हैं, घर खरीदार, एक्सटेंशन से गेटर नोएडा तक बेचारों को 5 साल हो गए धक्के खाते खाते। एक रविवार मिलता है अपनी फैमिली के साथ समय गुजारने का। नौकरी पेशे वाले लोग हर रविवार को किसी न किसी चौक पे इस बात के लिए बैठे रहते हैं कि जब आपने 30% पैसा लेके बिल्डर की रजिस्ट्री बिल्डर के नाम पे कर दी तो सारी पूंजी जमा करने के बाद भी घर खरीदार की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है। उनकी बिजली और मेंटेनेंस पर बिल्डर की गुंडागर्दी है। वो अपने पैसे से अपने लिफ्ट रखते हैं, अपने पैसे से अपने सुरक्षा गार्ड रखते हैं, अपने पैसे से अपना जो है सफाई कर्मचारी रखते हैं, अपने पैसे से सारा पार्क रखते हैं। नौजवान बिल्कुल दर की ठोकरें खा रहा है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आंदोलनकारी परेशान है, सब कोई परेशान है। 10 साल बर्बाद कर दिए साहब हमारे से। हमारा मुद्दा ही है चुनाव में आना, विधायक बनना मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ की जो रुका हुआ विकास है उसको आगे बढ़ाना है। बहन जी की सरकार जब 2007 में आई थी ना, तो केवल टेलीविजन पे पट्टी चली थी कि बीएसपी आ गए। इतना काम तो टेलीविजन पे पट्टी चलने से हो जाता है यहाँ। और अभी माननीय योगी जी 100 बार आए हैं, हमेशा नई समस्या नई समस्या को जन्म दे जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री 100 बार जिले में आए हो, न नौजवानों की समस्या का समाधान हुआ, न किसानों की समस्या का समाधान हुआ, न मजदूरों को काम मिला। और आखिरी टाइम पे हमारे वीर गुर्जर सम्राट वीर भोज का अपमान करके उन्होंने केवल गुर्जर समाज का अपमान नहीं किया बल्कि राष्ट्र का अपमान किया। वो राष्ट्रभक्त सम्राट थे, उनके जब तक वो जिंदा थे उन्होंने विदेशी आक्रांता को अपनी माँ मार्ग पर कब्जा नहीं किया। यहाँ के लोग भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, लाठी बर्दाश्त कर सकते हैं, जेल बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों का बर्दाश्त। भाजपा के कार्यकर्ता से पूछना है काम किसने किया है, वो भी कहते हैं बहन जी ने काम किया है। आप समाजवादी के कार्यकर्ता से पूछना कि यहाँ काम किसने किया, ईमानदारी से बताना, वो कहते हैं कि बहन जी ने काम किया है। जब भाजपा और सपा के कार्यकर्ता तक ये कहते हैं कि यहाँ बहन जी ने काम किया, आप कहते हैं आदरणीय योगी जी से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ, कम से कम हमारे नौजवान के साथ मजाक मत करें, साथ खेल मत खेलिए। अगर आप उनको रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम उनके साथ मजाक तो मत करें। प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं। आप बताइए, उन्होंने रोजगार की बात करी 2 करोड़ की मिला क्या? उन्होंने 15 लाख खाते माने के मिला क्या? किसानों की 2 गुनी मिला क्या? ये झूठ नहीं है तो क्या है भाई? हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी भी कहते थे कि बहन जी ठंड लगी है, जरा बाहर निकलिए। जो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे वो गली गली घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी कभी इधर से नहीं आते थे वो गली गली घूम रहे हैं। जो खुद अहंकार में रहते हैं आज वो गली गली चक्कर काटते वोट मांगते फिर रहे हैं। गुंडाराज खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ? गुंडाराज बढ़ा है। एक गृह राज्य मंत्री किसानों को धमकी देता है और देता वो जिप्सी से कुचलता है, ऐसे गुंडाराज खत्म होता है। फिर दूसरे कहते हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान किया है। हाथरस की उस बेटी को याद करिए, आप हाथरस की घटना याद करिए। पूरी देश ने दुनिया ने देखा उस दलित बेटी की जिस बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और बाद में एक अपराधियों ने किया, दूसरा अपराध योगी जी की प्रशासन ने किया। तो उस बेटी की माँ और बाप चिल्लाते रहे, जीत के सामने पुलिस के सामने छाती पीट के चिल्लाते रहे, मेरी बच्ची का चेहरा दिखा दीजिए। पुलिस प्रशासन ने तेल छिड़क के उसकी लाश को जला दिया। ये महिलाओं को सम्मान है। आज कितने नौजवान पत्रकार हमारे जेल में सड़ रहे हैं। अरे जो किसान अपने सरकार के आवाज उठाता है वो देश के खिलाफ नहीं होता है। सरकार के आवाज खिलाफ उठाना लोकतंत्र को मजबूती देना होता है। संविधान से देश चलेगा। पान वाले की दुकान इसलिए बंद कर दी कि कोविड है।
एक जूता पॉलिश करने वाले की जो सुबह बेचारा 4 जूता पॉलिश करके सुबह को कमाता शाम को खाता, उसकी दुकान इसलिए बंद कर दी कि कोविड में भीड़ न लग जाए, और शराब कारोबारियों की मित्रों की दुकान चला दी। सबने देखा है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।